यहाँ पर हम कुछ लोगों से पूछते हैं। दादाजी आप बताइए, अभी यहाँ पर कार्रवाई की गई है, प्रशासन ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, शासन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, जो बेघर हो गए उनके लिए किसी प्रकार का जो है राहत कार्य का घोषणा नहीं किया गया है। प्रशासन के तौर पर यहाँ शासन ने क्या किया, एसडीएम को यहाँ से हटा दिया है और जो एसपी थे उनको भी हटा दिया गया है। तो क्या ये कार्रवाई उचित लगती है या फिर सीएम को इस्तीफा देना चाहिए इन चीज़ों के लिए? बिल्कुल सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब मालूम है कि मार्केट में ये फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, वो अगर थी पहले से तो इसको ट्रांसफ़र कर देते, कहीं बाहर कर देते, आज हज़ारों लोगों की जान बचती। किसी का जान बची, किसी का बेटा मरा, किसी की बेटी मरी, किसी का आदमी मरा, किसी की लुगाई मरी। अब बताओ कहाँ से पाएंगे, उनको कौन बचाएगा? ये है बिल्कुल, अगर नहीं संभलती है सत्ता तो उतर जाओ उससे। वो कुर्सी है, कोई तुम्हारा जनाजा नहीं है जो उससे चिपके रहोगे। इसलिए ये सरकार को समझना होगा कि तुम इस प्रकार से जो दुर्व्यवहार कर रहे हो लोगों के साथ, उससे प्रताड़ित हो चुकी है जनता। और इसके लिए दादाजी आप, अंकल जी आप कुछ बताइए, क्या ये प्रशासन की जो अभी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो रही है? ये लोगों के इंस्पेक्टर नहीं, 3 दिन हो गए जिनके घर यहाँ टूटे हुए हैं, उनको अभी तक घर में नहीं जा रहे। वो शासन के आदमी उसके अंदर घर में क्यों भरा रहे हैं? क्यों भरा है उसमें घर में? जब लोगों का मकान है, ये लोगों का मकान इसका टूटा तो इसको साथ में लेके जाना चाहिए ना अंदर। शासन के लोग क्यों जा रहे हैं? हमारा उनके घर में से चोरियां हो रही हैं। मेरा घर भी उसमें, ऐसा नहीं है कि इसका ही है, मेरा भी है। तो मेरे घर में वो लोग क्यों जा रहे हैं? मुझे लेके जाइए, अंदर जाइए। तो आप मेरे गोदरेज का ताला तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग? इसके जवाबदार कौन है? शासन आके मेरी भरपाई करेगी क्या? कोई नहीं करेगा भरपाई। एक तो पहले मेरा मकान टूट गया, क्या दे रही सरकार? नहीं देगी। साफ कर दे रहे। पहले भी हमारे द्वारा 2-4 बार कंप्लेंट भी की गई, और ये कोई धमाका यहाँ पहला नहीं है। इससे पहले भी 4 बार धमाके हो चुके हैं। 4 बार धमाके पहले हो चुके हैं, मरे हैं उसमें भी। इसमें 5 लोग मरे, यहाँ बारूद धमाका हुआ। ये यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे घर में आग लग गई, 3 लोग मरे। यहाँ के रहने वालों से पूछिए, आप सबको मालूम ये बात। यानी कि आप जो स्थानीय लोग हैं, नहीं है, आप जो स्थानीय लोग हैं, आपने कई बार शिकायत भी की है ना सर? बिल्कुल करी है। मतलब आप सोच सकते हैं जनता सजग है, जनता अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, बाकायदा शिकायत भी कर रही है प्रशासन से और शासन से, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है, अनसुनी कर रही है और सुरक्षा मानकों का खुलेआम यहाँ पर धज्जियां उड़ाया गया। और ये जो यहाँ मालिक थे, जो जिसके नाम से कंपनी चल रहा था, वो खुद एक अपराधी है जिसको 10 साल की सजा हुई थी और उसको बेल मिल गया था और वो आकर के फिर से फैक्ट्री चला रहा था। यानी कि आप सोच सकते हैं बड़े स्तर पे यहाँ पर उससे ज़्यादा माल और वल्लियाँ आके, इससे पहले तो कम था। आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी निशान नहीं, जबकि पूरी डबल स्टोरी तनी हुई थी वहाँ तक, रोड से लेके कम से कम आधा किलोमीटर तक। आज उसका ये हाल है, तो सोच लीजिए कितना माल होगा। अगर मान लो यहाँ गेहूँ सूखा होता तो सारे शहर में आग नहीं लग जाती। ये बताइए, आसपास जो गेहूँ लगा हुआ है इसमें आग लग जाती तो क्या आग बुझा पाते ये लोग? कितने लोग मरते? हज़ारों किसानों का नुकसान हो जाता। हमारा तो हुआ ही हुआ है, हज़ारों लाखों का, क्योंकि ये आग फिर नहीं बुझती। कभी लग जाती गेहूं में, अगर फसल पकेल होती। तो मैं तो कहूँगा ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इस वसीगत एरिया में फैक्ट्री को, इतनी बड़ी फैक्ट्री को संचालित किया, इन्होंने लाइसेंस दिया इसको, या तो फिर यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जा, फिर 15 जो भी है, लेकिन यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये, आज देखिए हम जिंदा है, ये हमारी किस्मत है, बच गए तो खड़ के बात कर रहे हैं। तो हमारी भी लाश को ऐसे चल रही है, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी एक फैक्ट्री और चल रही है यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर। अवैध सर, अवैध स्वाभाविक है। माना लाइसेंस होगा तो कम का होगा, लेकिन वो तो हजारों आदमी चला रहे हैं, तो फिर उसका क्या है? और सब सरकार जानती है, यहाँ की कोई ऐसी सरकार नहीं है कि नहीं जानती हो, पूरा प्रशासन जानता है। लेकिन कौन कार्रवाई करे? पैसे मिल रहे हैं उनको, वो उनका काम कर रहे हैं, वो उनका बैग भर रहे हैं। जी जी, वो भी गांव में ही है, कोई दूर नहीं है, बाहर नहीं है, ऐसे रोड पे लगी हुई है। हाँ। ये रोड और ऐसी चल रही है। जिस दिन वहाँ कुछ होगा वहाँ भी हजारों लोग मरेंगे, कम से कम 100-200 तो मरना ही है। नहीं हजार फाइनल है उसमें। अरे वहाँ गाँव में चपेट में आ जाएंगे तो गाँव वाले नहीं मरेंगे बेचारे? उससे कोई ताल्लुक नहीं रखते वो भी। अगर यही हादसा रात में वो होता तो बताइए, या सोचिए, सभी सोचे ये बात को कि कितना नुकसान होता। दिन था तो कुछ लोग मजदूर वर्ग है इधर, कोई तो उसके बाद भी मेरा मतलब है कि अगर काम पे चले गए, कुछ मजदूर चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, कुछ और जो थे अपने अपने हिसाब से निकल गए। लेकिन यदि ये हादसा रात में होता तो कितने लोग मरे होते, इसका अंदाजा गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है।
ये रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में जो है अवैध फैक्ट्री चल रही थी। जब विस्फोट हुआ तो बताया जाता है कि एक दंपति अपने घर से निकले और ईंट पत्थर जो रॉकेट की स्पीड से उड़ रहे थे उनके चपेट में आके उनकी मौत हो गई। यानी कि जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो तो मौत के मुंह पे गए ही, लेकिन जो घर से जो धमाके की आवाज़ सुन करके बाहर आए थे उनकी भी मौत हो गई। यहाँ पर हम अंकल जी बताइए, जो प्रशासन जो अभी ये जो फैसला ले रही है राहत कार्य के लिए, तो वो जो राहत कार्य के लिए जो फैसले ले रही है, तो और आगे क्या लगता है आपको कि इससे सीख लेगी सरकार, भविष्य के लिए कुछ कदम उठाएगी? ये उठाना ही चाहिए, नहीं उठाएगी तो आगे ऐसी है लाशें गिरती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे। शासन के कान में जूं नहीं रेंगती है, क्या मतलब निकलता है? ऐसे शासन को वोट देने से कोई मतलब नहीं है। अब तो सत्ता बदलो करो, ये काम करो, इससे कोई मतलब नहीं। वोट लेने आए, वोट देने ही नहीं किसी को। नहीं, वो तो हमको बांट देंगे ना, जाति और धर्म का खतरा दिखाएंगे, फिर हम बहक जाते हैं। हम कोई नहीं बहकने का काम ही खत्म, हमारे पास बचे ही क्या है? हम तो रोड पे आ गए, रहने को घर नहीं है, खाने को दाना नहीं है, घर में जाने नहीं दे रहे हैं। हम जिस घर के लिए वो हमारा टूटा फूटा घर है, हम उसमें कुछ सामान निकालने, हम हमारे कहीं व्यवस्था बनाए, उस लायक भी नहीं होने दे रहे। हमको अंदर नहीं जाने दे रहे, 3 दिन हो गए आज, और वो लोग घुस रहे हैं अंदर। उसमें जो कीमती सामान है हमारा, थोड़ा बहुत जो मेहनत का कमाया हुआ है, वो भी वो लोग निकाल के ले जा रहे हैं। नगर पालिका लोग घुस रहे, बाहर के आए लोग, कौन घुस रहे हैं अब क्या जाने। हमको जाना चाहिए ना, हमको बोलना चाहिए कि आप चलो हमारे साथ, आपके घर की तलाशी लेना है, हम आगे रह के तलाशी देंगे, पंचनामा बनवाएंगे। आपको क्या जरूरत है उसके अंदर घुसने की? वो तो टूटा हुआ घर है, पर हमारा जो भी हमारी मेहनत का कमाया हुआ है, 2 पैसे हैं उसमें है, तो वो रखे दें दो। आप क्यों उनको निकाल के ले जा रहे हो? या हमें ले जाइए आप, हम पंचनामा बनवा के देंगे आपका, और पंचनामा बनाइए कि भैया आपके सामने हम गए अंदर। अब इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो अधिकारी लोग हैं, उनके आगे अपन क्या बोले। हमने कई बार कंप्लेंट करी, थाने में गए, थाने वाले ने हमको बिठा लिया कि हम उनको बुला रहे हैं, आप बैठो। अब हम मजदूरी करने कमाए खाएं कि उनके पास जाएं या वहाँ बैठे रहें? हमारा क्या करेंगे? हम उठ के आ जाते हैं थोड़ी देर, अब उसका काम चालू। ये हालत है सरकार की। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं, इतिहास से आज तक ना तो हमारी सरकारें सीख ली हैं और ना ही हम सीख ले पाते हैं। ये जो धमाका हुआ है जिसमें जो लोग परिवारजन खो चुके हैं, जो किसी ने अपने घर का चिराग खो दिया, किसी के बच्चे के सर से जो है माता पिता का हाथ उठ गया, तो ये जो घटनाएं हुई हैं, इसी प्रकार की घटनाएं आप देखेंगे अतीत में भी हुई हैं। उन अतीतों से किसी प्रकार का सीख ना सरकार ले ली है ना जनता ने। अब ये 8-10 दिन तक लोगों के जहन में रहेगी। सरकार जो है मुआवजे की घोषणा कर देगी और भी कई घोषणाएं कर देंगी जिनको कभी पूरा नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की घोषणाएं कर दी जाती हैं और इस प्रकार की घटनाएं होते रहती हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार जनता है, सरकार है, ये सोचने का जो डिसीज़न है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और क्या जब हम सत्ता सौंपते हैं किसी को, तो हम किस आधार पर सत्ता सौंपते हैं? अपने रोजगार को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए हम सत्ता सौंपते हैं, या धर्म के नाम पर हम अपना वोट देते हैं, या जाति के नाम पर हम अपना वोट देते हैं? ये आपको गहराई से सोचना है। मैं आपको ये आपके भीतर ही सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की जब घटनाएँ होती हैं तो आपका भी दिल दहलता है, हमारा भी दिल दहलता है, लेकिन हम अपने एक वोट की कीमत नहीं समझते हैं और उसी के चलते हम फिर अपने असुरक्षा में घिर जाते हैं, अपने परिवारजनों को खो देते हैं और हम जो है अपनी समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। और हमारी सुनने के लिए फिर ना तो प्रशासन सामने आता है और ना ही शासन सामने आता है। और शासन की रोटियां सेकने के लिए वो जो है इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी, उनको सामने कर देती है। सरकार पर आँच ना आए इसलिए पुलिस कर्मचारियों को आगे कर देती है। उनको जो है जनता को भगाने के लिए अंदर तो जाने नहीं दे रहे हैं। वास्तविकता क्या है, अंदर मलबे में क्या दबा है, क्या नहीं दबा है, उसकी कोई जो है अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। किसी भी मीडिया पत्रकार को अंदर नहीं जाने दिया गया है। यानी कि वास्तविकताएं अभी पूरी बाहर नहीं आई है और ये नज़ारा यहाँ पर चल रहा है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। अंदर जाके कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, कोई वीडियो नहीं बना सकता है, कोई फ़ोटो नहीं बना सकता है। पुलिस चारों ओर मुस्तैद है और बताया जाता है कि रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी एसडीआरएफ की टीमें जब अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी, तो उससे लग रहा था कि यहाँ अभी भी जो है दमकल कर्मी काम कर रहे हैं और सुरक्षा रेस्क्यू का काम चालू है। यानी कि सोच सकते हैं किस प्रकार से लापरवाही को यहाँ पर बरता जा रहा है और इस लापरवाही की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी भी है। जब हम सत्ता चुनते हैं, सरकार चुनते हैं, तो अपने वोट की कीमत जो है दारू में बेच देते हैं, पैसे में बेच देते हैं, धर्म में और जाति में बेच देते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती है हमारे अपने देश में। इससे इस बार बचना है और समझना है और अच्छे लोगों को सत्ता सौंपना है, जो जिम्मेदारी निभा सके, जो सत्ता को अच्छी तरह से चला सके, वैसे लोगों को सत्ता सौंपना है। इस बार आपको जागना ही होगा, समझना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही विस्फोट जो है देश में हर एक कोने में होते रहेंगे। मोदी सरकार कहती है कि मेरे आने के बाद कोई विस्फोट नहीं हुआ देश में। 2014 से आप देख लीजिए कितने विस्फोट हुए हैं। मैं गिनाने जाऊँगा तो आप जम्मू कश्मीर में ही देख लीजिए, जवानों से भरा काफिला जब विस्फोट हुआ RDX, तो वहाँ पर
44 जवान सीआरपीएफ के जो है शहीद हो गए। उसके पश्चात आप देख लीजिए मणिपुर जला, उसके बाद बालाघाट में ही देख लीजिए 2015-19 में फटाके फूटे, फटाके बम विस्फोट हुए, फिर दमोह में विस्फोट हुआ, आज यहाँ विस्फोट हो गया। ऐसे कितने लिस्ट हैं वो मैं गिनाने जाऊँगा तो ख़त्म नहीं होगी। ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, पुलिसों को यहाँ पर सामने कर दिया गया है, भगा रहे हैं। तो यहाँ से हम भी अब जा रहे हैं और भी जो चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी आप तक हम पहुँचाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।